हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये डाटाबेस का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि डाटाबेस क्या है, डाटाबेस हम क्यों यूज़ करते हैं और डाटाबेस की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो डाटाबेस को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि डाटा क्या है। तो डाटा के लिए अगर हम अपने रियल लाइफ से एग्जांपल लें तो किसी भी टाइप की अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई भी रॉ डाटा है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, चाहे वीडियो की फॉर्म में है, चाहे इमेज की फॉर्म में है, ये सारी चीज़ें क्या आती है, डाटा के अंदर आ जाती हैं। अब आप अपना एक और एग्जांपल ले सकते हैं। ये सब तो बता दिया हमने कि डाटा क्या है। आप कंप्यूटर फाइल्स में भी देखते हैं PDF फॉर्मेट है, इमेज फॉर्मेट है, MP3 फॉर्मेट है, वीडियो फॉर्मेट है। तो ये सारी चीज़ों में जो भी डाटा कलेक्ट हो रखा है, ये क्या है, डाटा। अब डाटा तो हमें पता लग गया कि डाटा क्या है। डाटा क्या है? किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे PDF फाइल्स हो, और भी फॉर्मेट है। ये तो हो गया डाटा। अब हमें डाटाबेस की ज़रूरत क्यों है, डाटाबेस को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल लेंगे। आपका घर है, घर में हम क्या क्या आपका लिविंग रूम है। अब मान लो अगर लिविंग रूम में मैं आपका सारा सामान ऐसे ही रख दूँ, चाहे उसमें आपके कपड़े हों, चाहे उसमें आपकी बुक्स हो, आपका खाना हो, अगर हम इसको ऐसे ही लिविंग रूम में रख दें, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, और अगर आपको अब किसी टाइम पे किसी भी चीज़ को ढूंढना है, मान लो आपको कोई ब्लू कलर की फेवरेट शर्ट है जिसको आपको ढूंढना है, तो अब आपके पास इतना सारा डाटा पड़ा है आपके रूम में, लिविंग रूम में, तो आप अपनी ब्लू शर्ट को कैसे ढूंढोगे। तो इसी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं। घर में हम इसको कैसे करेंगे, घर में हम क्या मैनेज करते हैं, हम कपड़ों के लिए क्या लेते हैं, अलमीरा लेते हैं, बुक्स के लिए बुक शेल्फ होगी, फूड के लिए फूड बॉक्सेस होंगे जिसमें हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इसी डाटा को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसी को हम बोलते हैं डाटाबेस। अब डाटाबेस हम कंप्यूटर में कब यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डाटाबेस हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में फोल्डर्स बनाते हैं, हम फाइल्स बनाते हैं। फोल्डर और फाइल्स में हमें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं हम डाटा को। अब डाटा के भी आपने डाटा टाइप्स देखे होंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी इमेज कहाँ है, वीडियो कहाँ है, तो या तो हमें उसका नाम पता हो और या फिर हम उसका एक्सटेंशन से ढूंढेंगे। जैसे इमेज का एक्सटेंशन क्या हो गया, PNG फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट, तो हम इसको सर्च बॉक्स में टाइप करके ढूंढ सकते हैं। या आपको कोई फाइल नहीं मिल रही है, तो आपको याद नहीं है आपने डाटा का नाम क्या रखा था, आपको इतना पता है वो इमेज फॉर्मेट में है, तो आप JPG वर्ड लिख के सर्च कर सकते हो। तो जितनी भी इमेजेस होंगी वो डाटा को आपको सेलेक्ट करके दे देगा। वो कैसे सेलेक्ट कर रहा है, वो डाटाबेस के अंदर, उसके अंदर स्टोर है कि ये फाइल इस नाम की पड़ी है, तो उन्हीं वो सारी फाइल्स का आपको डाटाबेस में से डाटा निकाल के दे देगा। और आपको 1 बाय 1 फिर अगर नाम याद आ जाए तो आप उससे देख सकते हो, नहीं तो आपको 1 बाय 1 आप ओपन करके अपना डाटा फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है डाटाबेस। अब डाटाबेस हम कंप्यूटर में किस तरह से स्टोर करते हैं, डाटाबेस हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म में,
जिसमें हमें क्या मिलेंगे, कॉलम होंगे, रोज होंगी। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपके पास कोई स्टूडेंट का डाटा है, स्टूडेंट का डाटा। अब डाटा का मतलब हमने क्या पढ़ा था, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन। यहाँ हम स्टूडेंट वर्ड ले रहे हैं तो हमारे पास किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ हम स्टूडेंट का हमने बोला डाटाबेस कंप्यूटर में किस तरह से स्टोर होता है, टेबल की फॉर्म में। तो ये मान लो स्टूडेंट का टेबल है, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियस है स्टूडेंट के बारे में ही इंफॉर्मेशन हमें देनी है, तो स्टूडेंट के बारे में ही कोई डाटा होगा। मान लो ये स्टूडेंट का नेम हो गया, ये एड्रेस हो गया, तो ये क्या हो गए, कॉलम हो गए, जो मैंने भी बोला कॉलम और रोज में हम स्टोर करते हैं। मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे नाम आप लिख सकते हो, जैसे राम हो गया, एड्रेस उसका दिल्ली है, मोबाइल नंबर कुछ भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली है ये है डाटा, और ये जो पूरा टेबल बन के आया ये क्या है, डाटाबेस। अब डाटाबेस के लिए हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे आपने सुना होगा ओरेकल हो गया, जिनका भी बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है उनको पहले से इंफॉर्मेशन होगी। जिनका डाटाबेस क्या है, ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, SQL हो गया, और भी अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं हमें जिसमें हम डाटाबेस को मैनेज करते हैं। अब मैनेज से यहाँ पे मतलब क्या है, ये तो आपके पास हो गया डाटाबेस। अब डाटाबेस में अगर कुछ चेंज करना है, चेंज द डाटा, डाटाबेस में जब हमें चेंज करना होता है तो हम करते हैं उसको मैनेज। और इसी मैनेज को करने के लिए हमारे पास होती है डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर। तो ये जो ओरेकल, MySQL बताए मैंने, ये कौन से हैं, ये उनको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर है। इसी में आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे डाटाबेस। किसी स्टूडेंट का आपने डाटा डालना था, आपने क्रिएट कर दिया। अब इसी स्टूडेंट के टेबल में से, जैसे यहाँ पे राम है, यहाँ निखिल है, ठीक है, यहाँ वो रहता है, ठीक है। अभी मैंने 2 स्टूडेंट का अब मैंने ये क्रिएट तो कर दिया डाटाबेस। अब मान लो मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, बाय चांस मोबाइल नंबर अपडेट करना है, या मुझे उसका एड्रेस चेंज करना है, या मुझे निखिल का ही पूरा डाटा डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम डाटाबेस मैनेजमेंट का यूज करते हैं। इसमें हम क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। क्रिएट के बाद अगर अब मान लो कोई एक्स्ट्रा डाटा डालना है, यहाँ पे शाम का डाटा डालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इन सब के लिए आपको क्या चलानी होती है, क्वेरी सॉफ्टवेयर्स के अंदर। जिसके थ्रू ये सारी कमांड रन होती है, क्रिएट डाटाबेस की, अपडेट डाटाबेस की। सबसे बेसिक जो पहले आपको यूज करना होता है वो होता है MySQL। इसमें सिंपल क्रिएट कमांड हो जाती है, क्रिएट डाटाबेस एंड देन डाटाबेस का नेम, जिस भी नाम का आप डाटाबेस बनाना चाह रहे हैं। मान लो स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट डाल देंगे, तो आपको क्या होगा, एक स्टूडेंट का टेबल बन जाएगा एम्प्टी। टेबल नहीं बनेगा, सिर्फ स्टूडेंट नाम का डाटाबेस बनेगा। उसके बाद आपके इसी स्टूडेंट के अंदर जाना होगा और वहाँ पे क्रिएट टेबल की कमांड चलानी होगी, और फिर टेबल में 1 बाय 1 हम इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये सारा किसके अंदर आता है, डाटा, डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, डाटा पढ़ा है हमने, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में। फिर हमने डाटाबेस पढ़ा है कि हम यूज़ क्यों करते हैं। तो डाटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज मैनर में डाटा, ताकि
हमें जब टाइम पे उसकी ज़रूरत हो तो हम इसको ईजीली एक्सेस कर सकें। और इसी डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, और वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, और एक का MySQL, SQL। और हम डाटाबेस किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, कॉलम और रो की फॉर्म में, जो बेसिक है। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी हैं जिनमें वो की वैल्यू से डाटा लेते हैं, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।